जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको CUET का फॉर्म भर के पूरा दिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म कंप्लीट करेंगे। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, जिससे कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट और अपना आधार कार्ड, ठीक है, ये ज़रूर आप रख लीजिएगा, और मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके बाद जो चीज़ें लगेंगी हम आपको अभी आगे दिखाएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें हम हाई स्कूल के हिसाब से ही डालेंगे, ठीक है। तो आपको हाई स्कूल की मार्कशीट जरूर रख लेना अपने पास। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। आप चाहे तो इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं पूरा फॉर्म यहाँ पे 4 स्टेप में दिया गया है। सबसे पहले आप ऑनलाइन करेंगे, फिर फॉर्म को फिल करेंगे, पे एग्जामिनेशन फीस है, लास्ट में आप कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आप लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाएंगे। तो मैं यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको कैटेगरी वाइज फीस दी गई है। अगर आप 3 सब्जेक्ट तक चूज़ करते हैं तो आपको 1000 रुपये फीस देना होगा। इसके अलावा अगर आप एडिशनल सब्जेक्ट करते हैं, कुछ सब्जेक्ट आप ऐड करते हैं 3 सब्जेक्ट के अलावा, तो आपको 400 रुपये प्रति सब्जेक्ट के हिसाब से देना होगा जनरल कैटेगरी के लिए। OBC कैंडिडेट है या EWS है तो आपको 375 रुपये देना होगा। SC ST PWD या फिर ट्रांसजेंडर है तो आपको 350 रुपये देना होगा। वहीं पे अगर आप आउटसाइड ऑफ इंडिया हैं तो आपको 1800 रुपये एक पर का देना होगा। और फोटो आपका रंगीन या फिर काले एवं सफ़ेद पृष्ठभूमि के साथ होना चाहिए, ठीक। कलर हो या फिर ब्लैक या फिर वाइट बैकग्राउंड हो, जिसमें कानों के साथ साथ आपका 80% चेहरा हो, दोनों कान आपके अच्छे से दिख रहे हों, और फेस आपका कम से कम यहाँ से आपका पूरा फोटो होना चाहिए। 80% आपका चेहरा जो है फेस का होना चाहिए, बाकी का आपको 20% थोड़ा सा नीचे का होना चाहिए, ठीक। इतना आपको रखना है। और यहाँ पे फाइल साइज़ आपको 10 से 50 KB के बीच रखनी है सिग्नेचर की, और फोटो की आपको 10 से 200 KB के बीच रखनी है। ये हम आगे फॉर्म कैसे भरा जाएगा हम आगे देखेंगे। यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है और प्रोसीड करना है। अब यहाँ पे देखिए, जिससे मैंने बोला कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से भरनी है, यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। कृपया हाई स्कूल की मार्कशीट या सर्टिफिकेट के आधार पर अपना डिटेल भरिए। तो यहाँ पे आपको डालना है कैंडिडेट का नाम, यहाँ पे पिता का या फिर अभिभावक का, या पिताजी का नाम डालेंगे, माताजी का डालेंगे, अभ्यर्थी की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। ये भी आपको हाई स्कूल से यहाँ पे आपको डेट चूज़ करना है। जैसे कि मान लो मेरे केस में यहाँ पे 13 है, 13 के बाद जुलाई है, उसके बाद 2007 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल दीजिए डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ से जेंडर चूज़ करना है, मेल फीमेल, थर्ड जेंडर। फिर यहाँ पर आपको दोबारा से वही इन्फॉर्मेशन फिर से भरनी है, जिससे कि गलत होने का यहाँ पे चांस एकदम खत्म हो जाए। फिर यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिर से भरनी है। उसके बाद यहाँ पे आप एड्रेस पे आएंगे। ये आपका वर्तमान एड्रेस का पता है। देखिए यहाँ पर प्रीमिसेस नंबर या नेम में क्या होता है, आपके कोई भवन है जैसे, या फिर कोई बिल्डिंग आपने बनाया हुआ हो, कोई नाम डाला हुआ वो डालेंगे, अदरवाइज अपना नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सब लोकेलिटी में आप अपने एड्रेस मेंशन करेंगे आसपास का, जैसे कि पोस्ट ऑफिस हो गया, विलेज हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप कंट्री चूज़ करेंगे, फिर स्टेट चूज़ करेंगे, फिर जिला चूज़ करेंगे, पिन कोड चूज़ करेंगे। यहाँ पर आप जो है यहाँ पर विलेज डाल सकते हैं, अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर पोस्ट डाल सकते हैं। अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं तो आपका जो भी एड्रेस हो वो आप अपने हिसाब से डालेंगे। उसके बाद पिन कोड डालेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे, अगर आप ऊपर वाला एड्रेस नीचे वाला एड्रेस दोनों सेम रखना चाहते हैं, परमानेंट एड्रेस और लोकल एड्रेस, तो यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, ऊपर वाला एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। इनको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना चाहिए था, ये वाला स्टेप नीचे करना चाहिए था। उसके बाद यहाँ पे आप ईमेल ID डालेंगे, कन्फर्म ईमेल ID, दोबारा आपको ईमेल ID डालनी है, मोबाइल नंबर दोनों डालने हैं, फिर से यहाँ पे कन्फर्म। उसके बाद अल्टरनेट नंबर आप एक डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो उसको छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पे आएंगे पासवर्ड बनाने के लिए। पासवर्ड बनाने के लिए हिंट यहाँ पे देखिए दिया गया है, 8 से 13 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें एक बड़ा अक्षर हो यानी कैपिटल लेटर में हो, एक जो है लोअर केस में अक्षर होना चाहिए, उसके बाद यानी स्मॉल लेटर में। उसके बाद कम से कम एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, और कम से कम एक आप स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर में यहाँ पे क्या क्या है, @ है, हैश है, डॉलर है, परसेंटेज है। देखिए इस तरह के आप यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, स्टार भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज़ करना है, जैसे कि कौन सी ऐसी वेबसाइट जिसको आप बार बार विजिट करते हैं, फिर आपकी फर्स्ट स्कूल का क्या नाम है, फेवरेट कलर कौन सा है, उसके बाद आपकी गाड़ी का पहला जो है आपकी फर्स्ट गाड़ी का कौन सा नंबर है, फिर फेवरेट बुक आपकी जो है पसंदीदा बुक कोई कौन सी है, फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ कौन सा है। इसमें से कोई एक आप चूज़ करेंगे। इसका यूज़ होता है कभी कभी आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसके लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फेवरेट कलर यूज़ कर लेता हूँ, और मेरा फेवरेट कलर ग्रीन है। उसके बाद यहाँ पे आप कैप्चा कोड यूज़ करेंगे, अगर इसको पढ़ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे। रिफ्रेश करते ही ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से कैप्चा कोड आप फिल करके सबमिट कर देंगे। तो इतने स्टेप हम भर के आपको आगे दिखाते हैं। अब दोस्तों पासवर्ड का हिंट आपको हम दे देते हैं कि इस तरह से आपको पासवर्ड बनाना है। मैंने बता तो दिया है, लेकिन आपको एक बार दिखा भी देते हैं। जैसे कि मान लो मेरा नाम अंकित है, तो मैं पासवर्ड कैसे बनाता हूँ, ASMALNKIT@123, एक तरीका ये है। दूसरा है आप PASS@ की जगह पर हैज यूज़ कर सकते हैं, 1 2 3। आप गिनती की जगह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। हैज की जगह आप क्या कर सकते हैं, हैज की जगह स्टार यूज़ कर सकते हैं, ठीक। हैज की जगह स्टार यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे परसेंटेज लगा सकते हैं। इसकी जगह पर आप चाहें तो 2 भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है।
जैसे चाहें इसमें से कोई भी अगर पासवर्ड आप सेम टू सेम अगर यूज़ करेंगे तो भी आपका फॉर्म भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देना है कम से कम 8 अक्षर होने चाहिए। यहाँ पे देखिए 4 हैं, 4 4 8 है। इस तरह से आपको पासवर्ड बनाना है। एक अक्षर कैपिटल हमने किया, बाकी स्मॉल है, स्पेशल कैरेक्टर है, नंबर है। ये हाई सिक्योरिटी पासवर्ड माना जाता है। अब दोस्तों जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने एक प्रीव्यू शो होगा, यहाँ पे इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऊपर की सारी इन्फॉर्मेशन आपको चेक करनी है जो आपने भरा है। जैसे कि क्या भरा, आपने नाम भरा है, जेंडर भरा है, पिता का नाम भरा है, एड्रेस भरा है, माता का नाम भरा है, मोबाइल नंबर भरा है, ईमेल आईडी भरी है, जन्मतिथि भरी है। सारी चीज़ें अगर सही है तो आप चेक बॉक्स पर यहाँ पे टिक करेंगे। उसके बाद आई एग्री करेंगे, फिर सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाए, बाद में आपको ईमेल वेरीफाई करना है। अगर आपको लगता है कुछ हमने अभी गलत किया है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो मैंने सही से चेक कर लिया है, सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करते हैं। तो जब मैं सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद आपको यस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो OTP है उसको डालना है। अब यहाँ पे हम सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। एक स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा है एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने का, भी इनकम्प्लीट दिखा रहा है। तीसरा है पेमेंट करने का। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे हमारा एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होने का ऑप्शन आ जाएगा। अभी यहाँ पर देखिए वेरीफाई ईमेल आईडी का भी ऑप्शन आ रहा है। इसको बिना वेरीफाई करे आप फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते, तो आप इसी वक्त इसको भी कर लीजिए तो इधर सही रहेगा। तो वेरीफाई ईमेल आईडी पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपके सामने इस तरह कैप्चा कोड आएगा। अब यहाँ पे कैप्चा कोड को आपको डाल देना है। जो कैप्चा कोड यहाँ शो हो रहा है इसको डाल के आप, अगर ईमेल आईडी अभी आप चेंज करना चाहते हैं, अगर OTP आपके पास नहीं आ रहा तो चेंज ईमेल आईडी करके ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज सबमिट एंड गेट OTP पर क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर हमारे पास ईमेल भेजा जा चुका है। इसको यहाँ पे हमको डालना है, वेरीफाई करना है। अगर ईमेल नहीं जा रहा, OTP नहीं जा रहा है तो आप रिसेंट कोड पर क्लिक करेंगे, OTP आपके पास फिर से चला जाएगा। अब यहाँ पे हम वेरीफाई पर क्लिक कर देते हैं। अब देखेंगे हमारा ईमेल वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है। ओके पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे और पूरे फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इस पर भी क्लिक कर देते हैं। अब देखिए ये पूरा फॉर्म जो है हमारा टोटल 10 स्टेप में है। जहाँ भी हमने सिर्फ अभी एक स्टेप को कंप्लीट किया है। दूसरा स्टेप है रजिस्टर पर्सनल डिटेल एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी डिटेल है, अपार ID भी भरना है। उसके बाद यहाँ पर एग्जाम के लिए पेपर हमको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन का डिटेल भरना है, एडिशनल डिटेल भरना है जैसे माता पिता की इनकम से संबंधित। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डालना है और फिर अपलोड डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे करना है। डॉक्यूमेंट फोटो साइन अपलोड करना है। उसके बाद आप फाइनल सबमिट करेंगे, तब आपका पेमेंट होगा। अब इसके बाद 2 स्टेप और भी हैं। ठीक है, फिर पेमेंट करेंगे तब पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है रजिस्टर पर्सनल डिटेल, या फिर आप यहाँ पर जाके क्लिक करेंगे तो भी आपका ये डेटा ओपन हो जाएगा। अभी अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे माता पिता के नाम, डेट ऑफ बर्थ में आप संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद कोई संशोधन नहीं होगा। तब यहाँ पे आप चूज़ करेंगे कंट्री, उसके बाद स्टेट आप जहाँ पे रहते हैं, फिर कैटेगरी चूज़ करेंगे कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। OBC नॉन क्रीमी लेयर हमारा है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म करेंगे OBC नॉन क्रीमी लेयर। फिर क्या आपके पास अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया मान्य और सक्रिय प्रमाण पत्र है, तो यहाँ पर हम यस करेंगे, हमारे पास जाति प्रमाण पत्र है। अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, उसके बाद कब जारी किया गया है और किसने जारी किया है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर अगर दिव्यांग कैंडिडेट है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद नंबर आता है अन्य विवरण में। यहाँ पे मधुमेह पूछा जा रहा है कि आपको डायबिटीज़ है तो नहीं हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप कहाँ पे रहते हैं, शहर या गाँव में, तो अगर शहर में रहते हैं तो अर्बन, नहीं तो रूरल करेंगे। उसके बाद वार्षिक आय क्या है, यहाँ पर अप टू 10 लाख हम कर देंगे। सर 10 लाख नहीं, 1 ही लाख है, अप टू 1 लाख। ठीक है, अगर आपके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख है तक 1 लाख तक है तो इस पर करेंगे, 1 लाख से अधिक है तो नीचे वाले पे करेंगे। ये आपके आय प्रमाण पत्र में मेंशन होता है। फिर अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटी का मतलब होता है मुस्लिम, सिख, ठीक है, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, इस तरह से, तो अगर आपका है तो यहीं यस करेंगे, नहीं नो कर देंगे। फिर है वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सन, अगर आप डिफेंस के घर से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। NCC कोटा अगर आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं नो करेंगे। अगर आपके पास कोई क्लेम स्पोर्ट कोटा है तो स्पोर्ट का यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर जो कैप्चा कोड दिया इसको डाल के हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। दोस्तों वो स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। हम आते हैं तीसरे स्टेप पर जिसका नाम है रजिस्टर आइडेंटिटी डिटेल। पहचान की डिटेल आप यहाँ पे डालेंगे, आधार कार्ड नंबर, डिजिलॉकर। तो सबसे यहाँ पे सरल है हमारा आधार कार्ड जो कि सभी बच्चों के पास है। आधार नंबर हम यहाँ पे डालेंगे। अब देखेंगे आधार नंबर के लिए आपको यहाँ पे चूज़ करना है आई वॉलंटरी एग्री टू शेयर माई चाइल्ड या आधार नंबर। तो यहाँ पर इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर आप डालेंगे, दोनों में आपको सेम आधार नंबर डालना है। उसके बाद कैप्चा कोड डाल के सबमिट करना है। अब दोस्तों यहाँ पे नंबर आता है कि आपके पास अपार ID है या नहीं। अगर आपके पास है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। आप चाहें तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप अपार ID बना लेंगे। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए आपको आना है abc.gov.in। इस पर आप आएंगे, यहाँ माई अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको स्टूडेंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कई सारे ऑप्शन आएंगे। अगर आपने अभी तक अपार ID नहीं बनाई है तो आप साइन अप पर क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP डालेंगे, आइडेंटिटी टाइप चूज करेंगे आधार कार्ड। उसके बाद अपना नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर डालेंगे, यूजर नेम आप बनाएंगे, मोबाइल नंबर यूजर नेम में डाल दीजिएगा। पिन आप यहाँ पे 6 अंक की बना सकते हैं। उसके बाद कंफर्म पिन करेंगे और कंसेंट पर चेक बॉक्स पर क्लिक करके वेरीफाई कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक, रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको साइन इन करना है। साइन इन के लिए फिर आप यूज़ करेंगे यहाँ पे आधार कार्ड नंबर, तो हम आधार नंबर डाल देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना है। फिर आपने जो भी पिन बनाई है उस पिन को यहाँ पे डालना है। अगर आप पिन भूल गए हैं तो फॉरगॉट पिन सिक्योरिटी पिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप पिन जो है चेंज कर सकते हैं। अगर आप पिनलेस करना चाहते हैं तो पिनलेस पर क्लिक कर देंगे तो आपको पिन यहाँ पे नहीं मांगा जाएगा। उस केस में आपके पास एक OTP जाएगा। OTP आपको दोनों केस में यहाँ पे डालना होगा।
अब यहाँ पे हम आधार कार्ड नंबर डाल के साइन इन करेंगे तो OTP हमारे पास जाएगा, OTP डाल के साइन इन कर देंगे, साइन इन हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि OTP भेजा जा चुका है उस मोबाइल नंबर में जिसमें लास्ट में 3160 है, उस OTP को यहाँ पे डाल देना है। तो हमने OTP यहाँ पे डाल दिया है। जैसे OTP डाल के आप आगे बढ़ेंगे, अलाउ पर आपको क्लिक करना होगा। अब देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर फोटो शो होगा, यहाँ पर देखिए एकेडमिक बैंक क्रेडिट लिख के आएगा और यहाँ पर नीचे FR ID लिखी रहेगी। इसी FR ID को आपको यूज़ करना है, ठीक है। इसको आप यहाँ से नोट कर लेंगे और इसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लेंगे या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट करके अपने पास रख लेंगे। इन फ्यूचर आपको फॉर्म भरेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं कि मेरे पास FR ID है, सबमिट करेंगे। अब आप जैसे ही सबमिट करेंगे नीचे FR ID आपको 2 बार ऑप्शन मिलेगा डालने के लिए, दोनों में FR ID डालना है, कैप्चा कोड डाल के सबमिट करना है। तो इस स्टेप को भी हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आ चुके हैं अगले स्टेप पर। जो स्टेप हमारा है परीक्षा के लिए चयन करें। यहाँ पर हमारे सामने 5 टेस्ट पेपर चुनने का ऑप्शन आएगा। कम से कम आप एक भाषा का चयन करना उचित रहेगा। दोस्तों लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको ये भी ध्यान देना है कि किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं और वहाँ पे कौन कौन सा कोर्स उपलब्ध रहेगा। तो वो आप ऊपर वहाँ पे चेक कर लेंगे CET की वेबसाइट से। बाकी आप अपने सीनियर अपने स्कूल से संपर्क कर सकते हैं, कैसे कैसे सब्जेक्ट लेने हैं, क्या लेना है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे सबसे पहले एक लैंग्वेज चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि मान लो मैं यहाँ हिंदी चूज़ करता हूँ और इसके बाद हमको लास्ट में एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चूज़ करना है, ठीक है। हमने यहाँ पर इसको चूज़ कर लिया है। ये दो कंपलसरी हैं, आपको एक लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ये कंपलसरी है। इसके अलावा अगर आप एक सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो आपका 900 फीस लगेगी OBC कैंडिडेट के लिए, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। अगर आप जनरल में हैं तो आपकी 1000 फीस लगेगी, SC ST में है तो 800 लगेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे सब्जेक्ट को बढ़ाते हैं, जैसे कि मान लो आपको ग्रेजुएशन में अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है, तो अगर आप तीनों चूज़ करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपके 2 सब्जेक्ट की अतिरिक्त फीस बढ़ेगी। जैसे कि अगर आप जनरल में हैं तो आपको 800 अतिरिक्त देना होगा, अगर आप OBC कैंडिडेट या EWS हैं तो आपको 750 रुपये अतिरिक्त देना होगा। इस चीज़ आपको ध्यान देना है। SC ST कैंडिडेट है तो आपको 700 रुपये अतिरिक्त फीस देना होगा। तो ग्रेजुएशन में किस सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप डालें। जैसे कि मान लो हमारे यहाँ पे ज्योग्राफी, तो एक हम चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्योग्राफी के साथ साथ हमने तीन पे आपको उतना ही फीस देना है, जैसे कि यहाँ पे 1900 दिया है। लेकिन अगर आप 3 के अतिरिक्त बढ़ते हैं, 4 या 5 करते हैं तो आपको अतिरिक्त शुल्क 400, 375, 350 अपने कैटेगरी के हिसाब से आपको देना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे सोशोलॉजी चूज़ कर लेता हूँ, किसके साथ में हमने ज्योग्राफी के साथ सोशोलॉजी चूज़ किया, तो फिर हमको यहाँ पर आप यहाँ पे कितने एक सब्जेक्ट का OBC के लिए 375 रुपये हमको अतिरिक्त देना होगा, ठीक है। इतना चूज़ करके फिर आपको यहाँ पे सारी डिटेल भर के आगे बढ़ना है। और दोस्तों यहाँ पे जो इंटर के विषय उनको डोमेन विषय बोला जाता है, उसके लिए आप पूछ रहा है कौन से माध्यम यानी किस भाषा में आप पेपर देना चाहते हैं। माध्यम हिंदी इंग्लिश आप जो चूज़ करेंगे वो आ जाएगा। फिर परीक्षा शहर का नाम, अब यहाँ पे सबसे पहले आप स्टेट चूज़ करेंगे। मान लो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो उत्तर प्रदेश चूज़ करूँगा। फिर उत्तर प्रदेश में यहाँ पे जिस भी शहर में एग्जाम हो रहा है मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ रायबरेली, तो रायबरेली यहाँ पे शायद है, रायबरेली हो गया। उसके बाद हम दूसरा यहाँ पे फिर से हमको उत्तर प्रदेश से चूज़ करना है। अब चाहे तो दूसरे स्टेट में भी जा सकते हैं। फिर यहाँ पे हम लखनऊ चूज़ कर लेते हैं, ठीक। हर यहाँ पे ज़िले में लगभग सेंटर अवेलेबल हैं। उसके बाद हम फिर से चूज़ करेंगे अपना स्टेट और यहाँ से इस बार हम कर देते हैं इलाहाबाद, ठीक, प्रयागराज इलाहाबाद। उसके बाद परीक्षा शहर यहाँ पे चौथा है, चौथा भी हम उत्तर प्रदेश कर देते हैं और इसमें डालेंगे कानपुर। और यहाँ पे अगला स्टेप है, यहाँ पे हमने सारे सेंटर चूज़ कर लिए हैं, 4 सेंटर टोटल मांगा गया है। फिर यहाँ पे पिता का व्यवसाय क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कुछ है तो डालेंगे, अदरवाइज एग्रीकल्चर चूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे पिताजी कितना पढ़े हुए हैं, अगर हाई स्कूल है तो हाई स्कूल पढ़ेंगे, ठीक, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे इलिटरेट पे करेंगे, अगर उसके अलावा आप अदर पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों कुछ गार्जियन ऐसे हैं जो कि मान लो 5 तक पढ़े हैं या 8 तक पढ़े हैं, हाई स्कूल नहीं किए हैं, तो वैसा ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप अदर कर दीजिएगा इसमें। उसके बाद माता पिता का व्यवसाय यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या करते हैं, माता का पूछा जा रहा है, पिता तो हो ही गया है। तो इसमें हाउस वाइफ कहीं ना कहीं होगा, देख लेते हैं, ये है इंक्लूडिंग हाउस वाइफ, तो इस पर क्लिक कर देना है, ठीक। इसमें भी आप वही ऑप्शन है, तो आप चाहें तो ऊपर चूज़ करेंगे, अदरवाइज अदर कर देंगे। फिर यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों हम इस स्टेप को कंप्लीट कर चुके हैं, हम आ गए हैं 6वें स्टेप पर। 6वां स्टेप हमारा है रजिस्टर क्वालिफिकेशन डिटेल, जिसमें हमको हाई स्कूल का डिटेल भरना है, उसके बाद हमको इंटर का भी डिटेल भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, सबसे पहले हाई स्कूल तो हमारा पास ही है, उत्तीर्ण होने का वर्ष यहाँ पे चूज़ करेंगे 2023, ठीक। उसके बाद अगर आपका 2023 से पहले कोई हो तो आप वो डालेंगे। योग्यता परीक्षा में हम 10th डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे गांव में स्कूल है कि शहर में, वो यहाँ डालेंगे। उसके बाद आपके स्कूल का प्रकार क्या है, कैसा स्कूल है आपका, केंद्रीय विद्यालय है, जवाहर नवोदय विद्यालय है, गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट है, प्राइवेट अनएडेड है, ठीक है। यहाँ पे चूज़ करेंगे आप। तो हमारे केस में यहाँ पे गवर्नमेंट है, एडेड प्राइवेट है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट से एडेड है लेकिन प्राइवेट है। फिर योग्यता परीक्षा, अब इसको आप पूछ सकते हैं अपने कॉलेज से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे योग्यता परीक्षा राज्य, तो हमारा राज्य यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जो कि हमारे केस में उत्तर प्रदेश है, ठीक। फिर यहाँ पर आपको जिला डाल देना है, अपना जिले का नाम डालना है। फिर यहाँ पे डालना है स्कूल का बोर्ड, कौन सा बोर्ड है, तो मैं बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड सेकेंडरी एजुकेशन हमको उत्तर प्रदेश वाला चूज़ कर लेना है। देख लेते हैं किस नाम से आ रहा है, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल, तो यहाँ पे यूपी बोर्ड के नाम से आ रहा है, यूपी बोर्ड हाई स्कूल, इसको हम सेलेक्ट कर देंगे। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आप बाकी अदर बोर्ड है तो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे CBSE बोर्ड, अदर बोर्ड, बहुत सारे बोर्ड इसमें दिए गए हैं।
परीक्षा का मोड तो कैसा था, परसेंटेज था। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में तो हो सकता है अपने सीजीपीए रहे। यहाँ पे टोटल मार्क्स डालने हैं। टोटल मार्क्स हाई स्कूल में 600 होते हैं, कितने पूर्णांक आपका 600 हो जाएगा। आप 10 मार्क्स यहाँ पे डालेंगे, परसेंटेज देखते हैं कैलकुलेट होता है या नहीं। अगर नहीं होगा तो हम एंटर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे नंबर डालते ही परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ पे रोल नंबर डालना है, उसके बाद स्कूल का एड्रेस डालना है, स्कूल का क्या नाम है और उसका पता क्या है, और आपको स्कूल का पिन कोड भी डाल देना है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे 12th वाले पे जाएंगे, 12th का पूरा डिटेल इसी तरह से फिल कर देना है। अब चूँकि 12th का भी रिजल्ट आया नहीं है, ठीक, तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है अपीयरिंग। फिर यहाँ पे उत्तीर्ण होने का वर्ष ऑटोमेटिक 2025 ही आ जाएगा। अब चूज़ करना है यहाँ पर 12th। उसके बाद यहाँ पर आप चूज़ करेंगे रूरल या अर्बन जो भी आपका होगा। उसके बाद यहाँ पर चूज़ करना है कॉलेज का प्रकार, मैंने आपको बता ही दिया है, वही रहेगा, सेम टू सेम वही सारी इन्फॉर्मेशन आपको डाल देना है। अब यहाँ पे आपसे ना तो मार्क्स मांगा जा रहा है, इसको सर्च करने के लिए आपको U_P डालना है, तभी ये आएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ना तो रोल नंबर डालना है, ना तो रिजल्ट मोड डालना है, क्योंकि पेपर हुआ ही नहीं है। सॉरी, पेपर तो हो गया है, अभी रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्कूल का नाम, पिन कोड डालना है, फिर कैप्चा कोड डाल के सबमिट करना है। अब दोस्तों यहाँ पूछ रहा क्या आप जुड़वा हैं और दोनों सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं है, हम अकेले तैयारी कर रहे हैं। अगर आपके 2 बहन हैं या 2 भाई हैं, 2 बहन जो भी हो, ट्विंस हों, तो वो अगर साथ में तैयारी कर रहे हो तो यस करेंगे, नहीं नो करेंगे। जुड़वा के केस में है, ठीक है। उसके बाद 20B8 इसका हम कैप्चा कोड डालेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 7 स्टेप को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए आ गया है 8वां स्टेप, जिसमें माता पिता या अभिभावक का आपातकालीन नंबर मांगा जा रहा है, इमरजेंसी। अब यहाँ पे कंट्री इंडिया हमारा हो जाएगा। उसके बाद हमको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना है, दोनों यहाँ पे कंपलसरी है। उसके बाद कैप्चा कोड डाल के गेट OTP पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका जो अपने रजिस्ट्रेशन करते समय मोबाइल नंबर डाला है वो नंबर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, नंबर चेंज होना चाहिए। ईमेल आईडी भी आपको दूसरी यहाँ पे डालनी है। अब दोस्तों ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पर OTP गई हैं, आपको दोनों OTP यहाँ पे डाल देना है। दोस्तों कभी कभी OTP आने में आपको 15 मिनट तक समय लग सकता है, तो आप पहले वेट कर लीजिए। नहीं आता तो आप रिसेंट कोड पर क्लिक करेंगे, आपका OTP दोबारा से चला जाएगा। अब यहाँ पर हम वेरीफाई और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं दिखा रहा है OTP जो आपने इंटर किया है वो इनकरेक्ट और एक्सपायर हो चुकी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप रिसेंट OTP कोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं 2 ही अटैम्प्ट में आप इसको सेंड कर सकते हैं। तो क्लोज पर क्लिक करते हैं, OTP डालते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा OTP वेरीफाई हो चुका है। अब हम यहाँ पर डालेंगे फ़ोटो और सिग्नेचर। फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए यहाँ पर ध्यान देना है, 80% आपका फेस जो है फ़ोटो में दिखना चाहिए, ठीक है। फ़ोटो यहाँ पे नाम आपको डालना है SW_फ़ोटो और सिग्नेचर में आपको डालना है SW_सिग्नेचर। ये आपको रिनेम करते समय 5 को डालना है। अब दोस्तों हमने एक फ़ोटो यहाँ पे क्लिक कर ली है, देख सकते हैं ये फ़ोटो है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो फ़ोटो का चेहरा है वो लगभग 80% होना चाहिए, 20% बाकी नीचे का एरिया होना चाहिए। और बैकग्राउंड हमको यहाँ पे वाइट रखना है। मेरा बैकग्राउंड वाइट है, लेकिन यहाँ पे लाइटिंग है, तो बैकग्राउंड को मैं यहाँ पे हटाने वाला हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड को कैसे हटाएंगे, उसके लिए हमको जाना है remove.bg.gov.in, ये एक वेबसाइट है। इस पर आप बिना किसी सॉफ्टवेयर के रिमूव कर सकते हैं बैकग्राउंड। अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जहाँ पे आप चित्र रखे हैं इसको सेलेक्ट करेंगे। अभी देखेंगे बैकग्राउंड ऑटोमेटिक इसमें से हट जाएगा। ये देखिए बैकग्राउंड हट गया है। अब कौन सा बैकग्राउंड लगाना है, बैकग्राउंड पर जाएंगे, कलर पर जाएंगे। अब अगर आप वाइट रखना चाहते तो वाइट रखें, अदरवाइज यहाँ पे आप ब्लैक भी रख सकते हैं, चूँकि नोटिफिकेशन में बोला गया है। लेकिन ब्लैक में यहाँ पे हेयर मिक्स हो जाएगा। कलर भी आप रखना चाहें तो कलर भी रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर ये कलर रख देता हूँ। उसके बाद हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। बाकी आप चाहें तो वाइट भी रख सकते हैं, आपकी जो इच्छा है वो यहाँ पे रख सकते हैं बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड ब्लैक और वाइट दोनों परमिशन यहाँ पे दी गई है। कलर भी ऑप्शन में दिया गया है, आप यूज़ करना चाहें यूज़ करें। उसके बाद क्या करना है, डाउनलोड पर क्लिक करके प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। अब देखेंगे आपका फ़ोटो डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी ध्यान देना है, आपको इसको रिसाइज़ भी करना है। अभी इसकी साइज़ अगर हम चेक करते हैं फ़ोन प्रॉपर्टी, तो ये दिखा रहा है 269 KB का। हमको यहाँ पे साइज़ कितनी चाहिए फ़ोटो की, मैक्सिमम 200 KB की। तो इसको रिसाइज़ करने के लिए हम जाएंगे, रिसाइजर से कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको सरल पड़ेगा। imresizer.com इस वेबसाइट पर जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ से अपलोड न्यू इमेज या फिर सेलेक्ट इमेज का ऑप्शन आएगा, इस पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना है, सीधे नीचे आना है। आपको KB में सिर्फ यहाँ पे डाल देना है 150 KB, चूँकि 200 KB तक मैक्सिमम मांगा गया है, तो 150 KB हम डाल देंगे। नेक्स्ट डाउनलोड पर क्लिक कर देते हैं, ये डाउनलोड हो जाएगा। 40 KB देखिए हो गया है। इसके बाद क्या करना है, आपको इसको रिनेम करना है। रिनेम कैसे करना है, यहाँ पर देख लीजिए, आपको क्या लिखना है, SW_फ़ोटो लिखना है इस फाइल को रिनेम करके। तो हम यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करते हैं, इसको रिनेम करते हैं। आप फ़ोन से कर रहे हैं तो फ़ोन से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देख सकते हैं यहाँ पर हमने SW_फ़ोटो यह रख दिया है। इसी को आपको अब अपलोड करके चेक करते हैं होता है नहीं। तो यहाँ पर हम चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे। देखेंगे हमारे सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। अब क्या करना है, आपको अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक कर देना है और अपलोड पर क्लिक करना है। देखेंगे मेरा फोटो यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, ओके पर क्लिक कर देंगे। अब हमको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए प्रीव्यू दिख रहा है साफ साफ। अब आपको यहाँ पे सिग्नेचर चूज़ करना है।
ध्यान देना है आपको फॉर्मेट जेपीजी या जेपीजी रखना है। उसके बाद हम जाएंगे इमेज वाले इसी पे जाएंगे, अपलोड न्यू फोटो पर क्लिक करेंगे और हम यहाँ से सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें ध्यान देना है सिग्नेचर की साइज़ कितना होना चाहिए, कम से कम मैक्सिमम 50 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 50 KB या 40 KB, जो भी आप डालना चाहें डाल के आप नेक्स्ट डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे 14 KB में हो गया है। अब इसको हमको रीनेम करना है। रीनेम करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे SW_ सिग्नेचर लिखना है, ठीक है, इसके फाइल के रीनेम करते समय। तो यहाँ पर हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं SW_ सिग्नेचर। अब हम इसको अपलोड करते हैं। तो यहाँ पे चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं इमेज या फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली आ गया है। ओके पर क्लिक कर देंगे। चेक करना है, इस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको सिग्नेचर भी शो हो जाएगा। ये देखिए शो हो गया, इसको क्लोज कर देंगे। अब हमको यहाँ पे कैप्चर कोड डालना है, कैप्चर कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब दोस्तों आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू आ गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें आपको मिला लेना है अच्छे से, उसके बाद आपको सबमिट करना है। अब दोस्तों जब आप पूरा फॉर्म चेक कर लेंगे, देखेंगे आप फोटो साइन सही से शो हो रहा है नहीं शो रहा है। यहाँ पे बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, फोटो में सिग्नेचर हो जाता है, सिग्नेचर में फोटो हो जाता है, ठीक है, या फिर फोटो उल्टा हो जाती है। तो आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको चेक कर लेना है फोटो आपका दिख रहा है, सिग्नेचर दिख रहा है। उसके बाद यहाँ तो आप प्रीव्यू अच्छे से चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। लेकिन ध्यान देना है आपको सब्जेक्ट भी देख लेना है, कितने सब्जेक्ट आपने फिल किए हुए हैं। उसके बाद हम फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पर अभी आप संशोधन करना चाहें तो एडिट एप्लीकेशन पर जाकर बाएं साइड में आप क्लिक करेंगे, जहाँ पे संशोधन करना चाहें वहाँ संशोधन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 900 के बाद सीधे 375 रुपये यहाँ पे जुड़ गया है, क्योंकि हमने एक सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा किया था। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन फी पर क्लिक करके हम इसका फीस काट देंगे। अब यहाँ पर आपको अभी पेमेंट काटने से पहले अच्छे से पूरे फॉर्म को चेक कर लेना है 1-2 बार। कुछ भी आपको लग रहा है कि हाँ कुछ गड़बड़ है तो अभी आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एडिट करने का ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद फीस काटेंगे। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके सामने कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, SBI, कैनरा बैंक, HDFC, ICICI। ये पेमेंट गेटवे है, इसका बैंक से कोई लेना देना नहीं है, आप कोई भी बैंक यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे HDFC यूज़ कर लेता हूँ, या फिर आप SBI का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं HDFC कर लेता हूँ। प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करते हैं। अब अगर आप फोन पे, गूगल पे का यूज़ करके पेमेंट करना चाहते हैं तो UPI पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपके सामने शो हो जाएगा। फ़ोन पे क्लिक करेंगे, UPI ID डालेंगे, उसके बाद वेरीफाई करेंगे, प्रोसीड कर देंगे, आपके फ़ोन पे लिंक आ जाएगा, आप पेमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमारे फ़ोन पे आ गया है। इसको हमको पे नाउ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद पिन पे करना है, पिन डाल देना है। अब ये पेमेंट हमारा हो जाएगा। देख सकते हैं सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पर भी हमारा फॉर्म सक्सेसफुली हो चुका है। डाउनलोड कन्फर्मेशन पर पेज क्लिक करेंगे, पूरा फॉर्म का PDF खुल जाएगा। अब अगर आपको यहाँ पे PDF डाउनलोड करना है, इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं ये PDF को ईमेल में भेजना तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपकी PDF जो है आपकी ईमेल पे भी चली जाएगी। तो हम दोनों कर देते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये PDF आपके ईमेल पर भी सेंड हो जाएगी। बाई चांस मान लो अगर आपकी जो आपने प्रिंट आउट निकाला है वो गायब हो जाता है, या PDF जो आपने डाउनलोड किया डिलीट हो जाती है, तो आपके मेल में पड़ी रहेगी, वहाँ से आप उसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हम बैक हो लेते हैं, ठीक, और इस फॉर्म को लॉग आउट कर देते हैं। अब आप अपना पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन संख्या अब इसको संभाल कर रखिए। इसी का यूज़ हम फाइनल आगे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में, बाकी आगे के प्रोसेस के लिए हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम इसको लॉग आउट कर देते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम पूरा फॉर्म आपको भर के दिखाए हैं, क्या क्या स्टेप हमने फॉलो किया है। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कोई डाउट ना रह जाए। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक करिए। हमने बहुत मेहनत किया इस वीडियो को बनाने के लिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा था। और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई वीडियो अपलोड करे तो नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। आगे ही आपको जो है CUET से संबंधित, एडमिशन से संबंधित इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी।